जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान था। चुनाव में वोट तो अच्छे पड़े, मगर इंडिया गठबंधन के दो सहयोगियों के बीच मतभेद चुनाव खत्म होने के पहले ही नजर आने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव साथ मिलकर लड़ा है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उमर ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में देरी से स्टार्ट करती है, चाहे प्रचार हो या टिकटों का बंटवारा, जो पार्टी को और उसके गठबंधन के साथियों को नुकसान का कारण बनता है। देखिए इंडिया गठबंधन में कैसे उभर रहे हैं मतभेद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, लेकिन अब वही गठबंधन एक सुर में बोलते दिखाई नहीं दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में उतना काम नहीं किया जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet, the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू में कांग्रेस का चुनाव अभियान अभी शुरू होना बाकी है और प्रचार के लिए केवल 5 दिन बचे हैं। उमर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल घाटी की एक सीट पर प्रचार करने के बाद अपना सारा ध्यान जम्मू के मैदानी इलाकों पर केंद्रित करेंगे। उमर अब्दुल्ला का ये बयान तब आया जब राहुल गांधी जम्मू के ग्रेटर कैलाश में चुनावी रैली करने पहुंचे थे। जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। लेकिन उनकी रैली से पहले ही उमर अब्दुल्ला ने उन्हें बड़ी नसीहत दे डाली, जिसके बाद चुनावी गर्मी बढ़ चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राहुल गांधी को प्रचार करने से रोक रही है। गठबंधन में निकाह से पहले ही 3 तलाक शुरू हो चुका है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टी पीपीपी के प्रिंसिपल पर चलती है, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद। दरअसल इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पैंथर्स पार्टी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट रहेगी। जानकारों का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कारगर रहा था। ऐसे में इस बार भी गठबंधन फायदेमंद साबित होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आने के बाद गठबंधन के अंदर गड़बड़ की आशंका जताई जा रही है। जो ये अलायंस उमर अब्दुल्ला जी का और राहुल गांधी जी का है, इसके चलते जो अभी कमेंट आया है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। अगर थोड़ा राहुल गांधी जी मेहनत कर लेते तो शायद जम्मू में और बेहतर परफॉर्मेंस हो जाता, ज़्यादा सीटें आती। असल में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो जाने के बाद कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी से है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा कायम हो गया है और कांग्रेस के हिस्से में भी ज्यादा सीटें जम्मू की ही हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को अपनी बची हुई साख बचाने की ही नसीहत दे डाली है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में एनसी की सहयोगी पार्टी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस को घाटी की बजाय जम्मू के क्षेत्रों में फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो मेहनत जम्मू में करनी चाहिए वो नहीं कर रही। आप कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आज हुए दूसरे दौर के मतदान में उमर की सीट का फैसला भी मतदाताओं ने कर दिया। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को एक अदद जीत की बहुत दरकार है, मगर जीत के पहले ही वो जिस तरह से अपने सहयोगी कांग्रेस से 2-2 हाथ कर रहे हैं, उससे सही संदेश नहीं जा रहा। लगता है कश्मीर में इस बार मुकाबला सभी पार्टियों के लिए बहुत कड़ा है।